सो आप सभी भी रिकॉर्ड होंगे। ठीक है। कोई बात नहीं। ठीक ठीक है। तो एक मिनट। तो मैं यही बता रही थी, ये सर्केडियन रिदम मतलब यही है कि कैसे हमारा बॉडी वर्क करता है डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग पे। राइट। तो सर्केडियन रिदम मतलब हमारा बॉडी क्लॉक इन जनरल कि कैसे किस किस टाइम पे हमारी बॉडी कैसे फंक्शन करती है। राइट। तो देखिए यहाँ पे जो है ना हमारा, जैसे अगर देखेंगे यहाँ पे सर्कल है, और सर्कल पे अलग अलग टाइमिंग्स मेंशन है। उस टाइमिंग में आप देखिए अलग अलग डे टाइम है, 12 बजे है, 12:30 बजे रात को है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मेरा कर्सर आपको दिख रहा है, ये 2 AM करके दिखा रहा है। ओके। ये 2 AM क्या होता है, एक मिनट जी। तो ये 2 AM क्या होता है, ये हमारा अर्ली मॉर्निंग 2 बजे है। अब अर्ली मॉर्निंग 2 बजे हमारी बॉडी कहाँ पे होती है, डीपेस्ट स्लीप में होती है। अब डीपेस्ट स्लीप मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा हम डीप स्लीप में होते हैं। और सोचिए अगर हम 2 AM को अगर जागे हुए हैं, तो हमारा क्या होगा, मेलेटोनिन जो हार्मोन है वो डिस्टर्ब होगा। राइट। यहाँ पे देखिए 3:30 AM। 3:30 AM मतलब यहाँ पे हमारी बॉडी सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर में होती है। लोवेस्ट टेम्परेचर मतलब मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है। इसलिए बोलते हैं शाम को खाना नहीं है, हैवी फूड नहीं खाना, इसलिए क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। मेटाबॉलिज्म जब जब स्लो होता है, हमारा क्या होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर मतलब बॉडी ठंडी होती है। राइट। नेक्स्ट होता है 5 AM। और यहाँ पे 6:30 AM। यहाँ पे 6:30 AM मतलब क्या है कि यहाँ जनरली हम 5 AM या 5:30, या जनरल अगर एवरेज टाइम देखा जाए इंडिया का, हम 6-6:30 तक उठते हैं। ये हमारा राइजिंग टाइम होता है। अब जब हम राइज करते हैं ना, धीरे धीरे जैसे हम उठते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर भी राइज होना स्टार्ट होता है हमारे साथ। ठीक है। अब जब धीरे 6:30 को ब्लड प्रेशर राइज होता है, मतलब जैसे ही हम उठते हैं ब्लड प्रेशर राइज होता है। और 8 AM यहाँ पे ये वो टाइमिंग होता है, 8 बजे, जहां पे मेलाटोनिन सिक्रेशन स्टॉप हो जाता है। मतलब आप इसलिए देखिए, नोटिस कीजिए, जो नाइट शिफ्ट करते हैं ना, कितना भी हो जाए, जो सुबह का टाइम है ना, सुबह के टाइम के बाद आपकी नींद ना थोड़ी डिस्टर्बिंग होती है। अगर आप नाइट शिफ्ट भी करते हैं ना, तो आप नोटिस कीजिए आपकी मॉर्निंग में ना उतनी अच्छी नींद नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, हमारा जो मेलेटोनिन हार्मोन होता है वो सिक्रीशन ही स्टॉप हो जाता है। अब जब मेलेटोनिन हार्मोन क्या करता है, हमारे नींद को एक्टिवेट करता है। जब जब मेलेटोनिन बढ़ेगा, हमें नींद आएगी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मेलेटोनिन घट रहा है। तो इसीलिए मॉर्निंग में जो नाइट शिफ्ट वर्कर्स होते हैं, उनको बहुत डिफिकल्टी जाती है दिन में सोना, क्योंकि मेलेटोनिन उस टाइम सपोर्ट ही नहीं कर रहा होता है, मेलेटोनिन स्टॉप हो रहा होता है, और आप सोने की कोशिश करते हैं, तो टर्बुलेंस होता है आपकी स्लीप में। और वैसे ही अगर हम, भले ही आप हम नाइट शिफ्ट वर्कर्स नहीं है, बट अगर हम भी खुद हमारी नींद को वैसे डिस्टर्ब करेंगे, तो यही दिक्कत होगी। तो मेलेटोनिन मतलब यहाँ पे स्टॉप हो रहा है, मतलब इसके बाद अगर आप दिन में सोने की कोशिश करेंगे तो डिफिकल्टी जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी, और उल्टा आपका ब्लड प्रेशर मतलब आपका हॉर्मोन्स डिस्टर्ब होंगे। ठीक है। मेलेटोनिन सिक्रेशन स्टॉप मतलब कंप्लीटली आप नींद से बाहर रहेंगे। और यहां से होता है फिर 8 AM से धीरे धीरे आपका टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन राइज होता है। टेस्टोस्टेरोन मतलब हर किसी में, मेल देखिए, हम मेल है या फीमेल है, हम सब में दोनों हॉर्मोन्स है। ईस्ट्रोजन हार्मोन भी है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी है। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी है। बट मेल, आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा है इसलिए आप मेल है। और फीमेल, हम ईस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा है इसलिए हम फीमेल है। बट ऐसा नहीं है कि हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नहीं है। और एज मेल, आपके बॉडी में भी ऐसा नहीं कि आप ईस्ट्रोजन हार्मोन नहीं है। तो डिपेंड, अब फीमेल, हमारे बॉडी में भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, अलर्टनेस प्रोवाइड करता है। जो भी मसल का पार्ट है ना, स्ट्रेंथ का पार्ट, वो टेस्टोस्टेरोन से ही आती है। जो मेटाबॉलिज्म होती है वो टेस्टोस्टेरोन से ही आती है, स्ट्रेंथ। राइट। तो ये टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन हाई होता है, इसलिए इस टाइम के बाद धीरे धीरे आपका ना, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आ जाती है। आप मतलब स्ट्रेंथ मतलब आप कोई भी चीज आराम से कर पाते हैं। इसलिए देखिए मॉर्निंग टाइम में आपके बॉडी में वो एनर्जी नहीं होती है, हैवी उठाने की एनर्जी नहीं होती है। राइट। बट डे टाइम में आप कैसे
क्यों उठा पाता है? बिकॉज आपका टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट कर रहा होता है, आपका मसल बिल्डिंग, ये स्ट्रेंथ बढ़ रही होती है, इसलिए आप कर पाते हैं वो। राइट। सो ये चीज है। सो 9:30 के बाद, राइट। देन होता है 11 AM। 11 AM मतलब हमारी बॉडी उस टाइम पे हाई अलर्ट में रहती है, अलर्ट में रहती है, इसलिए आप बहुत ज्यादा काम भी दोपहर से शाम तक कर पाते हैं। राइट। नेक्स्ट होता है 2 PM। यहाँ पे बेस्ट कोऑर्डिनेशन होता है, और साइमल्टेनियसली 2 PM मतलब दोपहर के 2 बजे। अब यहाँ से क्या होता है, 2 बजे 3 बजे के बाद यहाँ पे हमारा बीएमआर, यहाँ से यहाँ पे हमारा ब्लड शुगर है ना, सॉरी, हमारा जो बीएमआर है मेटाबॉलिज्म, यहाँ पे स्लो डाउन हो, यहाँ से स्लो डाउन होना स्टार्ट होता है। जैसे राधिका जी, मैंने आपको दोपहर में ऑडियो मैसेज डाला था कि 2 PM के बाद नहीं करना चाहिए हैवी मील। वो इसलिए क्योंकि इस पॉइंट से हमारा बीएमआर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होने लगता है। राइट। और जब जब बीएमआर, जहां से बीएमआर हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, उस टाइम पे हम अगर हैवी मील्स डाल रहे हैं, तो क्या होता है, बॉडी को डिफिकल्ट जाती है वही खाना पचाने में। सो वो क्या करती है, एस्केप कर देती है। मतलब जो भी आया, कौन पचाते बैठेगा इसको, चलो फैट बना लो, ऐसा बॉडी रिएक्ट करते है, बिकॉज वो अभी कैपेसिटी में नहीं होती है फैट को, उस खाने को पचाने में। इसलिए हैवी मील 2 PM के बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम से आपका मेटाबॉलिज्म पूरा, जिस टाइम पे आपका मेटाबॉलिज्म हाईएस्ट होता है ना, जब आपका मेटाबॉलिज्म राइज कर रहा होता है, मेटाबॉलिज्म जब से हम उठते हैं ना, तब से हमारा मेटाबॉलिज्म राइज होता है। राइट। इसलिए हैवी मील आपको 12 से 2 बजे के बीच में खाना चाहिए। और धीरे धीरे आपका खाने का जो है, इसलिए हमें नाइट फ्यूल भी इसलिए दिया गया है क्योंकि वो लिक्विड कैलोरीज है, और लिक्विड हमारा जरा, बहुत जल्दी, बहुत बहुत जल्दी। इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है यार। अब कन्हैया को मुझे लेके आओ। अब मुझे म्यूट कर लीजिएगा आपकी तरफ से। ठीक है। सो मैं ये बता रही थी कि मेटाबॉलिज्म, इसलिए हमारा जो नाइट फ्यूल है लिक्विड में दिया गया है, ताकि आपके बॉडी को डिफिकल्ट ना रहे पचाने की। और लिक्विड कैलोरीज या भी कोई भी फ्रूट बहुत इजीली 1 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है। राइट। कॉन्सेप्ट आपका लिक्विड नाइट फ्यूल लगाने का, लिक्विड कैलोरीज डालने का वही है, कि बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाए। इजीली डाइजेस्ट होगा तो क्या होगा, आपके बॉडी को लंबा समय मिलेगा, मतलब आपका डाइजेशन कंप्लीटली फ्री हो जाएगा। हमारा जो गट हेल्थ है ना, वो किचन के एक हाउसवाइफ जैसे है। जैसे एक हाउसवाइफ क्या करती है, पूरा खाना अगर हो गया, राइट, सबका अगर खाना हो गया, राइट, खाना पकाना हो गया, सबका खाना भी इंटेक हो गया, वो क्या करती है, हाउस को पूरा, ग्रेनेड को, किचन को, स्टोव को, पूरा ग्रेनेड को क्लीन करके, डिशेस को वॉश करके, फिर बाद में आराम करने जाती है। वैसे ही हमारा गट होता है। जब लास्ट मील फ्यूल चला गया, तुरंत से डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद आपका डाइजेशन शट डाउन होने लगता है। जब डाइजेशन शट डाउन हो रहा है, आप अगर कुछ भी खा लिया, चाहे वो छोटा सा चिप क्यों ना हो, चिप्स खा लिया, या फिर एक ही चिप्स खा लिया, या एक ही कुरकुरे खा लिया, या कुछ भी आपने मुंह में डाल दिया, वापस से क्या करता है, आपका गट एक्टिवेट करता है 3-4 घंटे के लिए। फिर वो और 3-4 घंटे के लिए क्या रहता है, उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एंगेज रहता है। जब तक आपके पूरा डाइजेशन स्टॉप नहीं होगा, तब तक आपका एनर्जी है ना यूटिलाइज होता रहेगा अननेसेसरी कामों में। इसीलिए हमें मिडनाइट स्नैकिंग, इसलिए ज्यादा लंबे समय तक आपको, पहली बात तो जगे नहीं रहना है। जितना ज्यादा लंबा समय आप जगे रहेंगे, उतनी ज्यादा टर्बुलेंस आपके बॉडी में क्रिएट होगा, मतलब डिस्टरबेंसेस, उतना आपका हार्मोन भी डिस्टर्ब होगा। ठीक है। तो ये है बेस्ट कोऑर्डिनेशन, जहां मतलब, और ये है यहाँ से हमारा बीएमआर, मतलब 2 to 3 बजे से हमारा बीएमआर, मतलब मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होने लगता है। तो यहाँ पे हाई हाई अलर्टनेस होता है 11 AM to 2 PM, हाई अलर्टनेस। इसलिए यहाँ पे बेस्ट कोऑर्डिनेशन भी दिया जाता है, क्योंकि इसी टाइम पे हम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव वर्क कर पाते हैं। और जैसे लंच हमारा कंप्लीट होता है, लंच करने के बाद फिर हमारी प्रोडक्टिविटी घट जाती है, बिकॉज हम हैवी कार्ब्स लेते हैं। इसलिए हमारा जो लंच होना चाहिए, वो कंप्लीटली कार्ब्स नहीं होना चाहिए, उसमें आपका प्रोटीन जाना चाहिए, थोड़ा फैट्स होना चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए। तो आपको चेक करना है। इसलिए अगर आपको प्रोटीन ऐड करना है, तो डेली आपको ऐसे कुछ प्रोटीन रिच आपको आइटम आपके लंच में
रखना चाहिए। आप पनीर ऐड कर सकते हैं या फिर टोफू ऐड कर सकते हैं, या फिर हमारा जो प्रोटीन्स का स्कूप है, क्योंकि हम सब है ना, जैसे जो भी आप है, आई थिंक काकोली जी ने ही यहाँ पे प्रोटीन कस्टमाइज किया है, बाकी किसी ने शायद कस्टमाइजेशन नहीं किया है। राइट, तो आप क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा 2 स्कूप आपके दही में डाल सकते हैं, या बटर मिल्क में प्रोटीन आप पाउडर मिक्स कर सकते हैं। इससे क्या है, आपका प्रोटीन इंटेक ऐड होगा आपके लंच में। क्योंकि देखिए, विथ टाइम अगर आप प्रोटीन इंटेक ऐड नहीं करेंगे, आपका बीएमआर स्लो डाउन हो जाएगा। और दूसरा ये चीज है कि प्रोटीन के बिना आपका फैट फैट भी बर्न नहीं होगा। ये प्रोटीन का टॉपिक हम क्या करेंगे, अगर कल फॉलोअप रहेगा, कल तो नहीं, कोशिश करूंगी मैं कल के फॉलोअप में ही प्रोटीन का इंपॉर्टेंस और प्रोटीन कैसे वेट लॉस से कनेक्टेड है ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो हर मील में आपको प्रोटीन होना चाहिए, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाएंगे तो सुस्ती आएगी। तो इसलिए आपके लंच में कोशिश कीजिए, एक तो आप आपके चपाती में, आपके आटे में ना जो आपकी चपाती बनती है उसमें आप। मोहिनी, मोहिनी, मेरी एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है। ठीक है जी, ठीक है। तो कैसे करूँ मैं? आप मैं कुछ आपका सुनना थोड़ा चाहती हूँ। अगर ये इम्पोर्टेंट है तो चले जाइए, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी। नहीं, ये अभी कितनी देर चलेगा? मैं उनको नहीं तो फिर उस हिसाब बस से हो गया, करती हो हूँ। गया, 5 मिनट ही है, बस थोड़ा ही रह गया। तो फिर मैं 5-10 मिनट रुक के उनको फिर हाँ, करती हूँ, कोई बात नहीं। हाँ, कट गया वैसे भी। ठीक है जी। ठीक है, तो मैं ये बोल रही थी कि इसलिए अगर आप नहीं चाहते आपके लंच के टाइम में सुस्ती बने रहे, तो आपको प्रोटीन ऐड करना जरूरी है। ठीक है, आप आपके जो आटा है, जो आपका मतलब आपके लिए रोटी बनता है, उसमें आप 1-2 स्कूप प्रोटीन डाल सकते हैं, वहां से आपका 10 ग्राम्स प्रोटीन ऐड होगा। ठीक है, ये कर सकते हैं। तो ये चीजें मैंने आपको बताया 11 to 2 PM। अगर आप चाहते हैं कि आप हाई अलर्ट में रहे, वो तभी होगा जब आपका लंच भी उस तरीके से आपका रहेगा। नहीं तो अगर आप आपका लंच पूरा अगर कार्बोहाइड्रेट बेस्ड रहेगा, तो भी आपका अलर्टनेस नहीं रहेगा, सुस्ती आएगी। ठीक है, देन 3:30 PM यहाँ फास्टेस्ट रिएक्शन रिएक्शन टाइम मतलब वही है। यहाँ मतलब 2 to 3 मैंने जैसे बताया, बीएमआर मेंटेन रहता है, उसके बाद से आपका घटना स्टार्ट होता है बीएमआर। ओके, तो वहां से स्लो डाउन होता है। नेक्स्ट 5 PM, यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी एंड मसल स्ट्रेंथ। ओके, 5 to 6 PM ये होता है, मतलब यहाँ पे क्या है, आपका कार्डियो हार्ट सबसे ज्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं, और मसल्स जो मैंने ऑलरेडी बताया, क्योंकि आप अलर्टनेस में होते हैं, हाई अलर्टनेस में होता है, बेस्ट कोऑर्डिनेशन में होता है, आपका मेटाबॉलिज्म भी हाई होता है। इसलिए आपके हर बॉडी फंक्शंस हाईएस्ट मतलब एफिशिएंसी बहुत इफेक्टिवली वर्क करता है, यही बताया गया है 5 PM तक। ठीक है, इस और ये 6:30 को देखिए, हाईएस्ट ब्लड प्रेशर, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जब आपका बॉडी इसलिए बोला जाता है, अगर आपको फैट लॉस करना है या फिर कोई भी आप कौन से भी जर्नी में हो, या फिर आपको हेल्दी रहना है, आपको कभी भी एक्सरसाइज मॉर्निंग में करना चाहिए, ना कि इवनिंग में। बिकॉज देखिए, यहाँ पे 6:30 बहुत लोग क्या करते हैं, शाम को जॉब के बाद जिम जाते हैं या फिर जॉब के बाद एक्सरसाइज करते हैं। इंस्टेड आप मॉर्निंग में 15-20 मिनट टाइम निकाल के एक्सरसाइज करें, बिकॉज जब आपका ऑलरेडी ब्लड प्रेशर हाईएस्ट होता है, उस समय पे और एक्सरसाइज करके आप ब्लड प्रेशर को हाई करेंगे, तो हार्ट अटैक या स्ट्रोक आने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए लोगों को जिम में जाते जाते ही हार्ट अटैक क्यों आ रहा है, यही मेन रीजन है जो लोगों को नहीं पता चल रहा है। बिकॉज ऑलरेडी ब्लड प्रेशर हाई होता है, और आप कार्डियो करके और ब्लड प्रेशर को हाई कर रहे होते हैं। तो ये गलती कभी भी नहीं करना चाहिए, और जिनको बीपी है, शुगर है, ये तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपका लिए सेफेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग को एक्सरसाइज करना। ठीक है, आपने फिर जो बताया 5 बजे हार्ट सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, तो उस टाइम क्या मतलब करना चाहिए? पूरा बॉडी एक्टिव रहता है जी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म उस समय तक 3 बजे तक आपका एक्टिव रहता है। तो राइट, आप ये बता सकते हो हमें कि किस टाइम पे हमें क्या एक्टिविटी करनी चाहिए? अभी आप ये सर्कल पूरा कर लो। तो वही एक्टिविटी मतलब देखिए, एक्सरसाइज वॉकिंग आप पूरे दिन कभी भी कर सकते हैं। ओके, बाकी आपका एक्टिविटी क्या है, बस एक्सरसाइज ही तो एक्टिविटी है। वो बस आपको मॉर्निंग में करना चाहिए, इवनिंग में नहीं करना चाहिए, बिकॉज मैंने आपको बताया ऑलरेडी ब्लड प्रेशर हाई होता है उस समय पे। राइट, हम्म। फिर यहाँ पे आपका टेम्परेचर, जैसे देखिए बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे हाईएस्ट बताया गया है। बॉडी टेम्परेचर हाई होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, और धीरे धीरे आपको यहाँ पे 9:30 को देखिए, यहाँ पे मेलेटोनिन सिक्रीशन स्टार्ट होता है। 9 to 10 ऐसे समझ सकते हैं, उन्होंने 9:30 दिया है। 9 to 10 के बीच में क्या होता है ना, जैसे ही आपका मून लाइट आने लगता है,
जैसे मून बिगिन होता है ना, वहां से ही हमारा मेलेटोनिन धीरे धीरे सिक्रीशन स्टार्ट होता है। हमारा मून से बहुत कनेक्शन है। तो हमारा पूरा नेचर सन और मून के बीच में ही है, हमारा बॉडी भी उसी के बीच में रेस्पॉन्स करती है। तो आप समझ सकते हैं, मून जब से स्टार्ट होता है ना, वहां से धीरे धीरे आपका मेलाटोनिन का सीक्रेशन स्टार्ट होता है, और हाईएस्ट फिर 9:30 9 to 10 o'clock के बीच में हाईएस्ट होता है। फिर वहां से वहां अगर उस टाइम पे, इसलिए आपको पहले क्या करना है, 9:30 के पहले पहले आपके ऑलमोस्ट घर के जो भी अननेसेसरी लाइट्स है उसको डिम करना है। अब मैं आपको बताऊंगी स्लीप रूटीन भी, मैं आपको बताऊंगी, मेरे पास ऑलरेडी एक पूरा पीडीएफ है, इसी पीडीएफ में है कि स्लीप रूटीन में क्या क्या करना चाहिए रात के टाइम पे। एक फॉलोअप सेशन उस वो लेंगे, चलेगा? ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे, चलेगा। सॉरी जी, मैंने कहा बिल्कुल चलेगा, मुझे तो सबसे ज्यादा चाहिए। मैं दूंगी, मेरा वो पूरा मैंने तैयार किया है, ठीक है। तो उसके बारे में, नाइट का रूटीन कैसा होना चाहिए और मॉर्निंग का रूटीन, ये हम सीखेंगे उसमें। ठीक है। तो 9 to 10 ये हमारा टाइम होता है जहाँ पे मेलाटोनिन सीक्रेट हो रहा होता है, और उस समय पे हम अगर जाग रहे हैं तो हमारा मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है, ये गड़बड़ होने लगता है। क्योंकि इसको बॉडी को समझ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि दिन लाइट चल रही है, या फिर आप स्क्रीन टाइम है, या फिर आप मोबाइल देख रहे हैं, तो बॉडी कंफ्यूज हो रही है, लाइट तो आ रही है, तो मैं मेलेटोनिन बढ़ाऊं कि नहीं बढ़ाऊं? क्योंकि बाय डिफॉल्ट बॉडी बढ़ा बढ़ा रही होती है, बट यहाँ से आप स्क्रीन टाइम या फिर लाइट्स, अगर रूम में कमरे में बहुत सारा लाइट है तो बॉडी कंफ्यूज हो रही होती है, बाहर को देख के, बाहर तो लाइट चालू है, मतलब उसको लगता है दिन है, राइट? तो कंफ्यूजन की वजह से आपका हार्मोन डिस्टर्ब होता है। तो आपका धीरे धीरे विद टाइम फिर क्या होता है, आपका स्लीप साइकिल ही डिस्टर्ब होता है, और अगर स्लीप साइकिल ही डिस्टर्ब हो गया तो आपके एवरी हार्मोन डिस्टर्ब होंगे, बिकॉज आपका सन टाइम, मतलब आपका जो राइज टाइम एंड वेकअप टाइम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीडीएफ में वही दिखा दिया गया है। अगर आपको आपका रूटीन भी ठीक करना है ना, आपको आपका वेकअप टाइम ही ठीक करना पड़ेगा। बहुत लोग क्या, मतलब स्लीप टाइम ठीक करना पड़ेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, वेकअप टाइम को ठीक करते हैं, बट अगर आप स्लीप टाइम को ठीक करेंगे, आपका वेकअप टाइम बाय डिफॉल्ट ठीक हो जाएगा। और स्लीप टाइम वेकअप टाइम मैं आपको बताऊंगी कैसा होना चाहिए, वो हम सब डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये पूरा पीडीएफ स्लीप के बारे में ही है। ठीक है। तो यहाँ से मेलेटोनिन जैसे सीक्रेशन स्टार्ट हुआ, सो 9 to 10, मतलब 10 10:30 तक आप स्लीप में होने चाहिए। फिर यहाँ से आप जब तक आप, मतलब आपका 7.5 hours का साइकिल कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप डीपेस्ट, मतलब आप चाहते हैं आपकी कंप्लीट स्लीप हो, वो 7.5 hours की होनी चाहिए। 6 to 7.5 hours, अगर ये टाइम आप सो रहे हैं, इतना टाइम अगर आप दे रहे हैं, आपकी बॉडी कंप्लीटली रिकवर होती है, कंप्लीट रिकवरी। तो अभी आपको चेक करना है, पहली बात तो, कि आपका कितने घंटे में आपकी नींद अच्छी हो जाती है। किसी किसी का 7 होता है, किसी किसी का 7.5 होता है, किसी किसी का 6.5 होता है। वो आप चेक कर लीजिए, कल हम डिस्कस करेंगे फिर उसके बेसिस पे कि एक्चुअल टाइम कैसा होना चाहिए। कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे और प्रोटीन इंटेक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसीलिए पहला चीज मैंने बताया कि स्लीप क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे, मेन टाइमिंग क्या है उसका स्लीपिंग का, और वेकअप का टाइम नहीं, स्लीपिंग टाइम अगर आप ठीक रखेंगे, वेकअप टाइम बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, आपको एक्सरसाइज कब करनी चाहिए, और आपको हैवी मील्स क्यों नहीं लेना चाहिए 2 to 3 PM के बाद, ये चीज मुझे बतानी थी। अगर आप हैवी मील्स उस समय पे लेंगे जिस समय पे बीएमआर, मतलब मेटाबॉलिज्म लो है, तो आपका पूरा जो खाना है वो फैट में तब्दील होगा, एनर्जी में तब्दील नहीं होगा। ठीक है। वो एक रीजन है जिसकी वजह से आपका वेट एक तो स्लो हो रहा है, या फिर अदर रीजन है आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, या फिर आपका प्रोटीन इंटेक शायद उतना नहीं है। ये तीन मेजर रीजन है जिसकी वजह से आपका स्लो स्लो, मतलब वेट लॉस हो रहा है। ठीक है। आपने क्या 3 रीजन बताए? एक तो मेटाबॉलिज्म स्लो होना, ठीक है। दूसरा, आपका प्रोटीन इंटेक मतलब कम, रिक्वायरमेंट कंप्लीट ना होना। और हम्म तीसरा, अगर आप गलत टाइमिंग पे मील्स ले रहे हैं, जिस टाइम पे आपका मेटाबॉलिज्म वीक है, उस टाइम पे अगर आप हेवी मील्स लेंगे तो भी आपका वेट लॉस हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीजें मुझे डिस्कस करनी थी। तो ये सेशन रिकॉर्ड हो चुका है।